नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। दिन भर की सुर्खियों के साथ बात करेंगे हरियाणा की कुछ ताजा खबरों की। उदयनिधि के बयान पर बोले केजरीवाल, मैं भी सनातन धर्म से हूं, दूसरे धर्म की इज्जत करना मुझे आता है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग सुबह 11 बजे तक। यूपी की घोसी में 21% और बंगाल की घुपगुड़ी सीट पर 34% हुए मतदान। दिल्ली 8 साल पुरानी गैंगरेप मामले में 3 दोषियों की मौत की सजा सुनाई गई। आंध्र प्रदेश में शाहरुख खान ने बेटी सुहाना और नयनतारा साथ तिरुपति मंदिर में किए दर्शन। विशेष सत्र से पहले कांग्रेस पार्टी की आज हुई बैठक। सोनिया पार्लियामेंट स्ट्रेटजी ग्रुप से मिली तो खड़गे ने इंडिया के सांसदों से की चर्चा। करनाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में चले लात घूसे। हुड्डा सुरजेवाला के समर्थक भिड़े। रणदीप के सपोर्टर बोले, बाप बेटे की नहीं चलेगी। G20 डिनर कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा। कांग्रेस का आरोप ये संघीय ढांचे पर हमला है। राष्ट्रपति भवन में भी ये कार्यक्रम 9 सितंबर को होना है। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 75 विजेताओं को राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार से करेंगी सम्मानित। अब मोबाइल टावरों से निकलने वाले विकिरण के प्रभाव से जुड़ी याचिका पर SC आज कर सकता है सुनवाई। मणिपुर सीएम ने एडिटर्स गिल्ड के खिलाफ FIR कराई। राज्य में हिंसा और झगड़ा फैलाने का आरोप। FIR से पहले गिल्ड ने मानी अपनी गलती। यूक्रेन युद्ध के बीच उत्तर कोरिया से हथियार खरीदने की तैयारी में है रूस। पुतिन से मिलने मॉस्को जाएंगे किम जोंग। आम चुनाव से पहले 10% चढ़ सकता है शेयर बाजार। नतीजे उम्मीद के अनुरूप न आने पर 40% तक गिर भी सकती है मार्केट। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। KL राहुल की टीम में वापसी। तमिलनाडु सीएम के बेटे ने सनातन धर्म को बीमारी बताया। 14 जज, 130 ब्यूरोक्रेट्स और सेना के 118 रिटायर्ड अफसरों ने सुप्रीम कोर्ट से दाखिल की मांग की। जो बाइडेन की पत्नी जिल कोविड पॉजिटिव। व्हाइट हाउस बोला, अमेरिकी राष्ट्रपति की रिपोर्ट नेगेटिव है। 7 सितंबर को 4 दिन के दौरे पर भारत आएंगे। तो ये थी दिन भर की कुछ खास सुर्खियां। बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष फरीदाबाद सेक्टर 16 स्थित पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के कार्यालय पर पहुंचे थे, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अयोध्या के दर्शनों के लिए आमजन के लिए फ्री बस सेवा की शुरुआत की। इस मौके पर आलोक कुमार ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने उन सब की वहां जाने के लिए व्यवस्थाएं की। उनके रहने और खाने के लिए भी व्यवस्था की गई। उन्हें विश्वास है कि विपुल गोयल को लोगों का आशीर्वाद भी मिलेगा। बुजुर्गों के लिए सरकार पे निर्भर होके नहीं, संस्था पे निर्भर होके भी नहीं, अपने खुद के साधनों से श्री विपुल गोयल जी ने यहाँ के बुजुर्ग लोगों को अयोध्या में राम जी के दर्शन कराने की व्यवस्था की। लेकर जाना, वहाँ ठहराना, भोजन, दर्शन, वापस आना, ये सब काम उन्होंने अपने ऊपर लिया है। उनको भगवान के भी और उन सब बुजुर्गों के भी अनंत आशीर्वाद मिलेंगे। राम जी हम सबके हृदय में विराजते। हम सबकी इच्छा भी होती है कि उनके जन्म स्थान पे जाएं। अब वहाँ व्यवस्था भी हो रही है। राम जी अपने जन्म स्थान पर लौटने वाले भी हैं। तो फिर जिनके पास व्यवस्था है अपनी व्यवस्था से जाएं, जिनके पास में व्यवस्था नहीं है वो विपुल जी की व्यवस्था से जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। खाटू नरेश की जो वैष्णो माता के दर्शन हो, उसी में एक नई कड़ी जोड़ने का काम आज यहाँ से माननीय आलोक कुमार जी के नेतृत्व में शुरू किया जा रहा है कि अयोध्या जो राम मंदिर का, रामलला का निर्माण माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतना भव्य मंदिर उनके कहते हैं ना कि उनके प्रयास से रामलला का जो मंदिर है इतना बन रहा है और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में, तो वो फरीदाबाद के लोग उस रामलला के दर्शन भी कर सकें, मंदिर को बनता हुआ भी देख सकें। और जनवरी के बाद जब मंदिर भव्य पूर्ण होगा तो भी ये यात्रा इसी तरीके से चलती रहेगी और हर हफ्ते एक बस अयोध्या के लिए यहाँ से जाएगी जो बिल्कुल ही निःशुल्क होगी। वहाँ पे रहना, खाना पीना, आना जाना सभी तरीके से निःशुल्क है। और मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील भी करना चाहूँगा, जो भी फरीदाबाद के लोग जाना चाहते हैं हमारे
ऑफिस में रजिस्टर्ड कराएं और यात्रा करें। कृष्ण जन्माष्टमी पूरे भारत में बड़े धूमधाम के साथ मनाई जाती है। कृष्ण के जन्म दिवस पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित भी किए जाते हैं। इस दिन को लेकर लोग कई दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर फरीदाबाद के बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रही है। लोग जमकर खरीदारी करते हुए नजर आए। देखिए एक रिपोर्ट। सभी में बहुत ज़्यादा उत्साह है। सभी कान्हा जी के जन्मदिन के लिए अपना पोशाक वगैरह खरीद रहे हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं और बहुत सारी शॉपिंग वगैरह भी कर रहे हैं और काफ़ी उत्साह है लोगों तो आपके बाद क्या बाजार में कुछ खास नया देखने को मिला है? कुछ अब की बाज़ार में फैन वगैरह हैं, कान्हा जी के झूले हैं और टोकरी वगैरह भी हैं। सभी बहुत मुकुट वगैरह सभी कुछ है भगवान जी के लिए। जन्माष्टमी को लेकर कैसा उत्साह देखने को मिला है लोगों में? खास उत्साह नहीं, जैसी बात नहीं जो पहले हुआ करती। अच्छा। तो क्या कुछ खास नया है जन्माष्टमी? क्या कुछ लेकर आए? झूले वगैरह हैं, जैसे घास वाला झूला है और ये झूला है, कूलर हैं, पंखे हैं, हाँ। बाकी झूले में और भी डिजाइन हैं। तो क्या कुछ रेट के है आपके पास? बात करें लड्डू गोपाल जी बता रहे हैं, लड्डू गोपाल के वही रेट है, कितने रेट से चालू है? वो कम से कम उसका रेट है 200 से लेकर मेरे पास 6000 रुपये तक है। 6000 तक। तो लोग कैसे खरीदारी कर हाँ, खरीद अच्छी सेल है, खरीदारी लड्डू गोपाल खूब सेल अच्छी। तो झूले की बात करते हैं झूले की भी है पर उतना नहीं है, बाकी जो हल्के झूले हैं 200-250 की रेंज में वो ज़्यादा की सेल है। आज फरीदाबाद सेक्टर 21 में स्पेशल अचीवर्स फाउंडेशन द्वारा दिव्यांगों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाए जाने के लिए आयोजन किया गया, जिसमें स्पेशल अचीवर्स फाउंडेशन की फाउंडर माधवी हंस सहित कई हस्तियां शामिल रहीं। आपको बता दें कि इस आयोजन में दिव्यांगों को एक अलग तरीके से उनका उत्साह बढ़ाया गया। देखिए एक रिपोर्ट। इंटरनेशनल लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डे था, तो उसका एक सेलिब्रेशन इसलिए किया जाता है कि हम इंजरी को लेकर बहुत उदास होकर अपनी लाइफ को नहीं वो करें और सेलिब्रेट करके जो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको अवेल करें और लाइफ को आगे मूव ऑन करें। जी, कौन आया था आज मुख्य अतिथि में? कौन पर आप लोगों ने? जॉइंट कमिश्नर थी मिस शिखा अंटिल जी और डॉक्टर शानू श्रीवास्तव साइकोलॉजिस्ट जी। तो वो हमारे मेन गेस्ट थे। वो दूसरों को मोटिवेशन के लिए यहाँ पर आए थे ताकि स्पेशल अचीवर्स की पूरी टीम को मोटिवेट कर सकें और लाइफ में जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके लिए वो उनको गाइड कर सकें। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे मैम? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स से लाइफ को रोके नहीं, चलते जाएं, मूव ऑन करें और यही हमारा लाइफ का एम होना चाहिए। हम अपने आसपास वालों को भी कभी नेगेटिव ना होने दें। अब ऐसे ऑटो चालक और अवैध रूप से सवारी भरने वाले वाहनों की खैर नहीं। इसको लेकर जिले के डीसी विक्रम सिंह यादव ने पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें आदेश दिए हैं कि शहर में जाम की स्थिति पैदा करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटें, चाहे वो ऑटो चालक हो या अवैध रूप से सवारियां ढोने वाले वाहन हो। शहर में ऑटो चालक जाम का सबसे ज्यादा कारण बनते हैं, जो बीच सड़क में ऑटो खड़ा करके सवारियां भरते हैं। डीसी विक्रम सिंह यादव ने बताया कि शहर में ऐसी कई जगह भी चिन्हित की गई हैं जहां जाम की स्थिति बनी रहती है, जिनमें से बल्लभगढ़ और बाटा का सबसे बुरा हाल है। उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और ऑटो चालक के चालान किए जाने चाहिए जिससे लोगों को असुविधाएं ना हो। जो फरीदाबाद में कई जगह जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, स्पेशली ऑफिस आवर्स में, तो उसके 2-3 कारण हैं। एक तो कि जो हमारे सिग्नल्स हैं या फिर जो इंटरसेक्शन है वहाँ पे थोड़ा सा सकरा होने के कारण और ट्रैफिक का लोड होने के कारण वो इश्यूज़ बनते हैं। दूसरा, कई जगह ऐसा देखा गया है कि लोग इलीगली एनक्रोच कर लेते हैं या तो रोड पे या फिर इलीगली अपने व्हीकल है वहाँ पे पार्क कर लेते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि पुलिस डिपार्टमेंट को कि जो भी इलीगली चाहे एनक्रोचमेंट हो चाहे व्हीकल पार्क कर रहे हो तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि फरीदाबाद की जनता को जाम से निजात मिले। तो सर ऐसे वाहन भी हैं जो डग्गा मार जो सवारियां भरते हैं और बीच रोड पर लगा लेते हैं, चाहे वो ऑटो हैं या मिनी बस हैं, उनके भी चालान किए जाएंगे? तो बिल्कुल ही, जहाँ पे भी हमने व्यवस्था करी है जगह की उनकी खड़े होने की, तो वहीं पे ही खड़े हों। इसके अलावा रोड पे खड़े ना हो। रोड पे खड़े होने से जैसा आपने कहा कि वो जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और कई बार तो आधा घंटा भी लग जाता है निकलने में। तो अब मेरे ख्याल वो कार्रवाई करके लोगों के लिए भी सुविधा रहेगी।
शिक्षक दिवस के मौके पर श्रीमती सुषमा स्वराज गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में पहुंचकर हायर एजुकेशन मिनिस्टर मूलचंद शर्मा ने कहा कि फरीदाबाद एजुकेशन का हब बन रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में दिल्ली और नोएडा के बच्चे भी फरीदाबाद में पढ़ने के लिए आएंगे। हरियाणा के स्कूल कॉलेज पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा सवाल उठाए जाने को लेकर उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, वह शिक्षा पर काम कर रहे हैं, इससे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रदेश में बिना पर्ची बिना खर्ची के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार काम कर रही है और शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने में प्रयासरत है। कॉलेज में फैकल्टी व अन्य स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए हरियाणा के सभी प्रिंसिपल की मीटिंग बुलाई गई। बहुत ही मतलब हमारे शिक्षा मंत्री जी जो है बहुत ज़्यादा उनका सपोर्ट रहा है हमारे कॉलेज के प्रति, और जब हमने उनसे टाइम लिया कि हम उनको ऐसे इनवाइट करना चाहते हैं तो वो बहुत ही खुश हुए कि मैं ज़रूर आऊँगा, मुझे छात्रों को संबोधन करना है। और हमने अपना जी जान लगा दिया कि हम मंत्री जी के आगे बेस्ट से बेस्ट प्रस्तुति कर सकें। कार्यक्रम किया गया, बाकी प्रिंसिपल को भी सम्मानित किया गया। मैं चाह रही थी कि हमारे जितने भी भूतपूर्व इस कॉलेज के जितने भी प्रिंसिपल्स रहे हैं हम उनका सम्मानित करें, बिकॉज़ उनका कहीं ना कहीं योगदान उनका रहा है इस कॉलेज को शुरू करने में। 5 साल हो चुके हैं इस कॉलेज के लिए, तो जितने भी हमारे पूर्व प्राचार्य थे उनको हमने सम्मानित किया है यहाँ पे। उसके साथ साथ जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के करंट प्राचार्य हैं उनको भी हमने बुलाया है, उनको भी हमने सम्मानित किया है। आज मुझे बड़ी खुशी की बात है, बहन सुषमा स्वराज के नाम से राजकीय कन्या महाविद्यालय जो बल्लभगढ़ सेक्टर 2 में है आज शिक्षक दिवस है। और जिस तरह से इस कॉलेज ने सारी सीटें जितनी पीजी की वो भी फुल, हर क्षेत्र में हर कोई भी सब्जेक्ट उसमें इस कॉलेज की बेटियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। मैं दिल्ली के नेम में कहता हूँ नोएडा के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे और आने वाले समय में 2 साल में फरीदाबाद शिक्षा का हब बनेगा। आप मोहना की बात करें, मैं बल्लभ की बात कर रहा हूँ, अपने 23 की बात करें, गवर्नमेंट कॉलेज 16 की बात करें, नचौली की बात करें, तो मैं क्या आने वाले समय में हब बनेगा। क्यों सरकारी आज मजबूत ढांचा हम पे प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज शिक्षा के क्षेत्र में जितने प्रोफेसर लेक्चरर हैं अपनी योग्यता के आधार पर हैं। तो ये थी दिन भर की कुछ खास सुर्खियों के साथ हरियाणा की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।